सभी दर्शकों को नमस्ते। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के प्रातःकालीन लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी दर्शकों को प्रणाम, वंदन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे, हमारे आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग। तो इम्यूनिटी हमारी जो सबसे अधिक शरीर में वैसे तो सब जगह रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी इम्यूनिटी तब अच्छी होती है जब हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तो डाइजेशन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मुख्य रूप से पाचन तंत्र जिसको हम डाइजेशन सिस्टम कहते हैं, वह अच्छा हो जाए तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। तो आज हम उसी पाचन तंत्र को ही अच्छा बनाने के लिए कुछ अभ्यासों को देख रहे हैं। तो कैसे कैसे इसको अच्छा बनाया जाता है। मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाया जाता है, इसकी रेट को बढ़ाया जाता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाया जाता है। दोनों ऐसे पैरों में फासला, श्वास बाहर, और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ रहे हैं, श्वास बाहर और पीछे वाले हाथ को देख रहे हैं, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर। तो पेट को अच्छा बनाने वाले, यानी कि पाचन तंत्र को अच्छा बनाने वाले जितने आसन है वो सारे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। इस तरह से इस क्रिया को लगातार रुक रुक करके 5-5, 10-10 सेकंड रुकें आप, एक एक क्रिया में, एक एक पोस्चर में रुकें, लगातार 15-20 बार रोज करें। पेट पूरा खिंचेगा, पेट पूरा प्रभावित होगा, और पेट प्रभावित होने से हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होगा और पाचन तंत्र अच्छा बनेगा। फिर थोड़ा सा ये 2 बालिश का ऐसे फासला रखें, और फिर चक्की का चालन, यानी कि चक्की चालन की इस क्रिया को, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद आगे की तरफ, पूरा श्वास आगे, पूरा श्वास भरें, पीछे श्वास पूरा बाहर तो आगे। ऐसे ही विपरीत दिशा से भी चलें। थोड़ा थोड़ा आज सारे आसनों को, सारे क्रियाओं को आज थोड़ा थोड़ा बता देते, करते रहें। देर से आज कार्यक्रम शुरू किया है जिससे कि और भी दर्शक जुड़ सके हमारे साथ में। कुछ लोग स्वभावतः ही लेट उठने वाले होते हैं या देर से सोने वाले होंगे, तो देर से उठेंगे, नींद पूरी नहीं हो पाती कई बार, इसीलिए भी, और कई बार कई वर्षों का अभ्यास है देर से उठने का, इसलिए भी नहीं उठ पाते। चलेंगे, श्वास बाहर, श्वास बाहर, ये पेट को प्रभावित करने वाली क्रियाएं हैं। श्वास बाहर फेंके, कोशिश करें इधर गर्दन तो इधर पैर, इधर पैर तो इधर गर्दन। पेट पर गति को अनुभव करें, आंखें बंद कर लेंगे। इसी प्रकार से पेट के बल लेट करके भुजंग आसन का अभ्यास। आज का सत्र हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग है। इम्यूनिटी तब बढ़ती है जब हमारा पाचन तंत्र सक्रिय होता है। तो पाचन तंत्र को सक्रिय और बहुत अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए हम इनको कर रहे हैं। वो तब अच्छे हो जाएंगे जब पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, तो फिर इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। श्वास भर के भुजंग आसन, 5 प्रकार के भुजंग आसन कर रहे हैं। आधा अर्ध भुजंग आसन, आधा ही उठाएं, फिर भुजंग आसन पूरा उठाएं, कौनियां मुड़ी हुई हैं, श्वास बाहर छोड़ के वापस, फिर पूर्ण भुजंग आसन। हाथों को आगे रखें, बड़ी उंगली से उंगली मिला सकते हैं, दोनों को इंटरलॉक करके रख सकते हैं, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख के उठा सकते हैं। श्वास पूरा भरें, पैरों को पीछे खींच कर रखें, पैरों को, श्वास बाहर वापस आ जाए, फिर भरें, दूसरे हाथ को रखें,
कोनिया सीधी, पूरा खींच कर रखें श्वास अंदर। स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन, इन लोगों के लिए भी ऐसे आसन बड़े उपयोगी होते हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा आसन हो गया तिर्यक भुजंग आसन, तो दोनों पैरों को खोलें। कल बताया भी था, शंख प्रक्षालन में भी इसको शामिल किया हुआ है। श्वास भर के ऊपर उठाएं और श्वास बाहर, दाएं कंधे के ऊपर से पीछे देखें, बाईं एड़ी। श्वास भरते वापस, फिर श्वास भरें, फिर श्वास खाली, फिर श्वास भरें, फिर श्वास बाहर। फिर श्वास भरते वापस, श्वास खाली कर देंगे। ये 4 नंबर हो गया भुजंग आसन। 5वें भुजंग आसन में चलते हैं, ये यानासन की भांति है। श्वास भर के पेट के बल पूरे शरीर के भार को संतुलित कर रहे हैं। फिर से श्वास भर के उठाएं, श्वास छोड़कर वापस आए। शलभासन, ये आसनों का क्रम ऐसा है जिनको यदि हम रोज करें तो हम हमारी फिटनेस के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। डेली की फिटनेस, जो शारीरिक फिटनेस व्यक्ति चाहता है ना, वो फिटनेस भी इससे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि है ना, केवल पाचन तंत्र तो अपना बहुत महत्वपूर्ण भाग है ही अपने जीवन का, लेकिन फिटनेस भी ऐसी मिलेगी कि शेप भी अच्छा हो जाएगा शरीर का। कहीं एक्स्ट्रा फैट है, मोटापे वालों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, जो पाचन तंत्र को सक्रिय करने वाली सारी चीजें हैं। शलभासन का अभ्यास करने हैं। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख लिया, श्वास भरा, दाएं जंघा को ऐसे ऊपर उठाया, पूरे खींच कर रखा पंजे को, श्वास अंदर ही रोका हुआ है। शुरुआत में आप चाहें तो हाथ के सपोर्ट से ऐसे उठा सकते हैं, फिर बाद में तो बिना सपोर्ट के उठाना पड़ेगा। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। फिर श्वास भरें, थोड़ी देर रोकें, अधिकतम जितना उठा सकते हैं पूरा उठाएं। ये कमर दर्द के लिए तो बड़ी अच्छी है ही, लेकिन पेट को भी अच्छा रखती है ये सारी क्रियाएं। दोनों को एक साथ। श्वास बाहर, वापस छोड़ दें। शलभ आसन, इसका दूसरा तीसरा पोस्चर भी कमर दर्द आदि में किए जाते हैं। अभी हम पीठ के बल यानी चित्त लेट करके कुछ क्रियाओं को देखेंगे जो पेट को, पाचन तंत्र को अच्छा बनाएंगी और फिर हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। श्वास पूरा भर के 30 डिग्री पैरों को खींच कर रखें, तान के रखें। उत्तान पाद आसन। उत यानी उठाना, तान यानी तान के खींच के रखना, पाद यानी पैर, दोनों पैरों की बात कर रहे हैं, और आसन यानी स्थिति। उत्तान पाद आसन। हथेलियां कमर के पास जमीन से लगी हुई हैं। श्वास पूरा भर के हमने उठाया है, खींच कर रखा बिना घुटना मोड़े, श्वास अंदर ही रुका हुआ है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। उत्तान पादासन हमारे पेट को, पाचन तंत्र को और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबको अच्छा बना देता है। जिसके नाभि धरण, डिगने की, खिसकने की समस्या है, नाभि खिसक गई, उनके भी नाभि को ठीक करके, इसकी धड़कन ठीक करके तुरंत ही ठीक कर देता है। एक ये वाला आसन है, इससे ठीक पहले भुजंग आसन किया था, और इसके ठीक बाद में जो आसन है जिसको नौकासन कहते हैं, वो भी नाभि धरण को ठीक करता है। श्वास पूरा बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर, इससे भी नाभि की धड़कन तुरंत ठीक हो जाती है, अपनी जगह पर आ जाती है। इसके अलावा नाभि की धड़कन को वापस अपनी जगह लाने का एक और तरीका है। इस पैर को यूं रख लिया इस जंघा पर, और इसको, घुटने को हर बार जमीन से लगाने का प्रयास किया जाए। इससे भी नाभि की धड़कन धीरे धीरे अपनी जगह आने लगती है।
थोड़ी देर टिका के रखा जाए। फिर दूसरी ओर से भी, क्योंकि नाभि भी कई बार खिसक जाती है, जब धरन खिसक जाती है, धरन डिग जाती है, तो कई कई दिनों के बाद जाके पता लगता है। कुछ लोग ऐसे चेक कर लेते हैं, कुछ लोग धागे से स्तन की दूरी इससे चेक कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे धड़कन को ऐसे हाथ रख के चेक कर लेते हैं। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उनको ठीक करने के तरीके बता रहा हूँ मैं। तो दीपक यहाँ पर रख करके नाभि पर, और उसके ऊपर ढक दिया जाता है। फिर उसका एयर प्रेशर होता है और वो अंदर के भाग को खींचता है, उससे धड़कन अपनी जगह आ जाती है। आटे का दीपक लगा करके इसके ऊपर कटोरी या कांच का गिलास आदि रख करके उससे भी किया जाता है। फिर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए एक आसन बड़ा सुंदर कंधर आसन, श्वास पूरा भर के ऊपर उठा रहे। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि किसी को पेट की समस्याएं हैं तो श्वास को बाहर छोड़ करके तो पेट को अंदर की तरफ दबाते रहें, तो पेट की समस्याएं दूर होंगी। और यदि नहीं है, वैसे ही आप स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा बनाना चाहते हैं, इम्यूनिटी अच्छी बनाना चाहते हैं, उसके लिए श्वास भर के ऊपर उठा रखा है, ऊपर उठाए रखेंगे, एड़ी नहीं उठाएंगे, कौनी जमीन से टच होगी हमारी दोनों। और इसी में एक दूसरा आसन है जिसका नाम है सेतु बंद आसन। पहले इस तरह से सपोर्ट दिया जाता है अपने हाथों का, उंगलियां साइड में, अंगूठा अंदर, श्वास पूरा अंदर भर के रखें। यदि आप नहीं रोक सकते तो श्वास सामान्य कर लेंगे, और धीरे धीरे ऐसे सपोर्ट देने के बाद अपने पैरों को ऐसे आगे किया जाता है, घुटना बिल्कुल सीधा कर लिया जाता है। थोड़ी देर रोका जाता है, इसमें जल्दी से वापस नहीं आते। फिर थोड़ी देर क्षमता पूरी होने पर वापस आ जाए। और ये कंधरासन, ये कंधरासन में वापस आ गए, और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए सामान्य कर लेंगे। एक और आसन, पवन मुक्तासन में एक पाद वृत्तासन। गैस की, एसिडिटी की बड़ी समस्या लोगों को हो जाती है, तो गैस एसिडिटी वालों को, कब्ज वालों को क्या इम्यूनिटी बढ़ेगी उनकी? नहीं बढ़ सकती। तो पाचन तंत्र को ठीक रखेगा ये। इसको तो यहाँ लगा दो और पास में लाके इसको चलाओ, श्वास के साथ चलाओ। ऐसे विपरीत, ऐसे ही दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। इसको पवन मुक्तासन में, इसको एक पाद वृत्तासन। इधर उठा सकते हैं अच्छे ढंग से, इसको स्पर्श करा के रखें, पेट पर मन को टिकाएं, चलते रहिए। श्वास जो नहीं चला सकते हैं, श्वास दिक्कत हो रही है, तो उनको श्वास बाहर छोड़ के रखनी चाहिए, कि पवन मुक्तासन में बाहर रहती है। एक अंतिम अभ्यास आज का, वो है द्विचक्रिकासन, साइक्लिंग। हथेलियां कमर के पास, श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए पूरा चलाएं, और जोर लगे, तेज चलाएंगे तो जोर लगेगा, तेज चलाएंगे तो ही जोर लगेगा। साइक्लिंग है, पूरा आगे तक, पूरा पीछे तक, ऐसे। ऐसे उल्टा भी चला लेंगे। रिलैक्स हो जाए, विश्राम, आराम की स्थिति। इतना करने के बाद थोड़ी देर शवासन में आराम कर लिया करो, लंबी लंबी श्वासें। कल आपको योग निद्रा करवाएंगे,
योग निद्रा यानी जागरूकता पूर्वक सोना। सारे दिन के कैसे तनाव को हम दूर कर सकते हैं एक क्रिया के माध्यम से, लेट करके होती है ये। योग निद्रा का अभ्यास हम कल करवाएंगे। तो योग निद्रा के अभ्यास के लिए कुछ भी कोई सामग्री नहीं चाहिए होती। बिस्तर पर लेट सकते हैं, जमीन पर आप मैट आदि बिछा करके, दरी चटाई बिछा करके लेट सकते हैं। तो योग निद्रा का अभ्यास पहले धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। तो कल कराएंगे योग निद्रा का। शवासन में अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर धीरे से उठ करके बैठ जाएं। तो इम्यूनिटी के लिए योगासन थे जो पाचन तंत्र को सक्रिय करते हैं, वो हमें रोज करने चाहिए, जिससे कि हमें हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। और इम्यूनिटी डेवलप होगी तो निश्चित रूप से हमारे पाचन तंत्र की वजह से ही होगी। तो पाचन तंत्र को आप अपने अच्छा रखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखें, और तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा रखें। इन तीनों को यदि अच्छा रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी उसका स्वास्थ्य अच्छा। हमारे लाइव दर्शकों में जुड़े हुए हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी, डॉक्टर भूपेंद्र जी उदयपुर से, और भी अन्य भी दर्शक जुड़े हुए हैं। तो हम सबका अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आज के सत्र को हम शांति पाठ के साथ यहीं पर समापन कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। आज हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास किया, करवाया, सीखा कि पेट को अच्छा रखेंगे तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी, ये भी जान लिया। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हुए यही संदेश देना चाह रहा हूँ मैं कि आप सभी लोग रोज योगासनों को करें, प्राणायामों को करें, जिससे कि आप सभी लोग स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ अजमेर के ही संदेश को लेकर के स्वामी चैनल ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, और स्वस्थ विश्व स्वस्थ भारत, इस संदेश को हम इस योग व स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम में देते हैं। और इस संदेश को यदि आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को अच्छा बना सकेंगे। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा अच्छा हो सकेगा, पूर्ण हो सकेगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। स्वामी न्यूज़ चैनल का भी हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पूर्ण कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करते रहें योग, करें योग, रहें निरोग। ओम शांति।